गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बैंकिंग एग्जामिनेशन का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। देखो, आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है वो IBPS, ठीक है। ये IBPS सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का ही एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाती है। जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, एट प्रेजेंट अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका भी एग्जामिनेशन IBPS कंडक्ट करवाती है। जितने भी RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है, उसका भी एग्जामिनेशन IBPS के ही द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इवन RBI का एग्जामिनेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जामिनेशन IBPS ही कंडक्ट करवाती है। अभी देखो, ये सारे बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर RRBs है, IBPS है, इसके दो पोस्ट की वैकेंसी जाती है। एक PO प्रोविजनरी ऑफिसर और एक क्लर्क। ओके, ये दो पोस्ट की वैकेंसी आती है। तो एट प्रेजेंट आपके बैंक की जो वैकेंसी, या फिर आप जो बैंक का भी प्रिपरेशन करने वाले हो, द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, उसकी वैकेंसी क्लर्क की वैकेंसी आई है, राइट। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ दिया जाए तो ये सब बाकी बैंकों का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस सेम ही है, ठीक है, बट उनके सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ अलग है। पहला, वो लोग दो फेजेस में एग्जामिनेशन लेते हैं। पहला प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का टाइम रहता है, राइट। यानी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम रहेगा। और मेंस में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ढाई ढाई घंटे का एग्ज़ामिनेशन आपका होगा। तो आपके एग्ज़ामिनेशन में सबसे अच्छी बात क्या है? तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है ही नहीं, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ामिनेशन ही है। और ये मेंस एग्ज़ामिनेशन में 60% सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स के हैं। ओके, इन सब बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशन में सबसे इजी एग्ज़ामिनेशन होता है कोऑपरेटिव बैंक का, उससे हार्ड एग्ज़ामिनेशन होता है RRB का, उससे मॉडरेट एग्ज़ामिनेशन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, और उससे ज़्यादा मॉडरेट एग्ज़ामिनेशन होता है RBI का, राइट। बट सबका सिलेबस जो है वो सेम ही है। मीन्स कोई भी बैंक का एग्ज़ामिनेशन हो, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ्स भी बोला जाता है, और कंप्यूटर नॉलेज, यही सिलेबस है। बस क्या डिफरेंट क्या है? तो अगर सिलेबस सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन जो अभी नज़दीक है वो द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ामिनेशन है। उसके अभी 45 डेज़ बचे हुए हैं। तो अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि क्या 45 डेज़ में हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, तो यस, आप इजीली एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हो 45 डेज़ के अंदर, ठीक है। आपकी सिलेबस में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और देखना, जैसे जैसे जो मैं पढ़ाऊँगा सेम एज इट इज़ वही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। देखो, ये मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। ये 50 मार्क्स का आने वाला है। तो अभी अगर मैं आपको सिलेबस समझाऊँ तो आप समझोगे नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा क्यों ना हम लोग सारे टॉपिक एक एक करके सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हर सब्जेक्ट से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये इंग्लिश का हो गया, ये जनरल अवेयरनेस का हो गया, और ये कंप्यूटर का हो गया। ओके, तो आज की जो हमारी फर्स्ट लेक्चर है वो रीजनिंग की रहने वाली है। रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ओके, तो रीजनिंग 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। उसमें आज की जो हमारी टॉपिक है रहने वाली है, ये देखो रीजनिंग सेक्शन में ये टॉपिक रहने वाली है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिससे 5 से 10 मार्क्स है वो PO में एग्जामिनेशन में आते हैं। बट आपकी एग्जामिनेशन क्लर्क है, ठीक है। क्लर्क में ये 10 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता क्या है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला अल्फ़ाबेट का एक सीरीज़ होगा, नंबरिक सीरीज़, नंबर का एक सीरीज़ होगा, और मिक्स सीरीज़ जिसमें अल्फ़ाबेट भी होगा, नंबर भी होगा, और सिंबल भी होगा। तो एग्ज़ामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एग्ज़ामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है? देखो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है एग्ज़ामिनेशन की, ठीक है। तो मैं वो सोच कर के चल रहा हूँ। तो ये देखो,
सबसे बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये बताओ अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 26 लेटर होते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है पता है? पहला तो प्लेसमेंट ऑर्डर याद करना, जैसे ए का 1, एच का 8, वी का 22, एक्स का 24, ठीक है। तो ये सब आपको क्या होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड बूस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो अपोजिट लेटर, जैसे देखो A1 और Z26 दोनों को ऐड करोगे तो 27। ये दोनों जो भी आमने सामने लिखा हुआ है, किसी को भी अगर आप ऐड करके देखते हो रैंडमली 20 + 7 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेगा। सपोज़ एक वर्ड है PLAY, प्ले, ठीक है। तो अगर प्ले को ये लिखा जाता है तो बताओ गेम को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो देखो हमने क्या करा है, पी का अपोजिट क्या है, देखो पी का अपोजिट के, एल का अपोजिट देखो, तो एल का अपोजिट ओ, तो हमने ओ यहाँ पे लिखा। फिर ए का अपोजिट जेड, तो जेड हमने यहाँ पे लिखा। वाई का अपोजिट बी, देखो वाई का अपोजिट बी, तो वाई बी यहाँ पे लिखा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सब अपोजिट हो रहा है, तो हम भी अपोजिट कर देंगे। जी का अपोजिट क्या होता है, देखो टी। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। और ई का अपोजिट क्या होता है, तो वी। तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग होता क्या है, राइट। ये रीजनिंग होता क्या है, तो अगर आप सही से देखोगे रीजनिंग को अगर समझने के लिए, तो रीजनिंग के अंदर ही एक वर्ड छुपा होता है, रीजन, ठीक है। रीजनिंग के वर्ड के अंदर है वर्ड रीजन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप रीजन फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको रीजनिंग आती है, ठीक है। और रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो रीजन फाइंड आउट करोगे लॉजिक से। और लॉजिक कहाँ से आएगा आपको, तो लॉजिक आएगा बेसिक कंसेप्ट से, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, राइट। तो आप देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने रीजन ही निकाला, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट लेटर ले रहा है, तो ये क्या होगा, रीजन ले रहा है। और रीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। अभी चलो, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सब आपको रटने चाहो तो आप भूल जाओगे। अभी आप रटोगे फिर भूल जाओगे, तो क्यों ना हम एक ऐसे तरीके से याद करें जो हम कभी भूलें ही ना, ठीक है, आपको हमेशा याद रहे। तो चलो देखते हैं, अपोजिट मीनिंग पहले देखते हैं। ए का जेड, जेड का ए, ये तो बहुत ईजी है। अगर आप ऐसे रटने के लिए जाओगे, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो हम क्यों ना एक ऐसे तरीके से याद करें जो कभी हम भूलें ही नहीं, ओके। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, वो क्या होता है, हम एक, जैसे बी का अपोजिट वाई है, तो हम कोई एक ऐसा वर्ड ले जिसमें दोनों लेटर आता हो, ठीक है। तो बी का, जैसे ही बी का अपोजिट कोई पूछे आपसे, या फिर एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा दिखे, तो बी का अपोजिट वाई, आपके माइंड में वो रिपीट होना चाहिए, वाई, ठीक है। तो बी का अपोजिट वाई। सी का, तो देखो सी का एक्स, एक्स का सी, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। बट एक वर्ड आपको याद रहेगा, क्रैक्स। सिर्फ यही वर्ड नहीं, ये वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप कोई और अल्टरनेटिव वर्ड ले सकते हैं जो आपको जल्दी मगअप हो, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। डी का अपोजिट तो ड्यू, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी। फिर देखो एफ़ का अपोजिट तो फन, ठीक है, FUN फन। तो एफ़ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ़। अगर कोई पूछे जी का अपोजिट क्या होता है, तो जी का टी, टी का जी, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो GT रोड, जैसे आपके जी माइंड में आए तो GT रोड। एच का अपोजिट एस, ऐसे भूल जाओगे, बट अब ऐसे पढ़ करके देखो, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। आई का अपोजिट, तो आई का अपोजिट आर, तो इंडियन रेलवे, ठीक है। जे का जंगल क्वीन, के का कानपुर, मैन का, सॉरी एम का मैन, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट ओ। अभी देखो यहाँ पे VE और यहाँ पे LO छूटा हुआ है, तो एक वर्ड आता है LOV, लव, मतलब L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, और V का अपोजिट E, E का अपोजिट V। तो ये देखो, ये आप 5 से 10 मिनट अगर आप 2 से 3 बार अगर आप इसे रीड करते हो, ठीक है, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, सिंपल। फिर से एक बार देखो, जी का अपोजिट क्या, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा GT रोड। एस का अपोजिट क्या, तो हाई स्कूल। आई का अपोजिट क्या, तो इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे आप बोलो मत, इंडियन रेलवे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, तो आई का अपोजिट आर, ठीक है। ये तो हो गया अपोजिट मीनिंग। अब एक वर्ड आता है
जो हम प्लेसमेंट वैल्यू कैसे याद करें, ठीक है। प्लेसमेंट वैल्यू मीन्स जैसे आई का 9 होगा, यहाँ पे देखो प्लेसमेंट वैल्यू मीन्स आई का 9, एफ का 6, के का 11, वी का 22, ये कैसे याद करेंगे। तो देखो इसके लिए सबसे ये देखो इजोटी एक वर्ड है, तो ई की वैल्यू देखोगे तो 5 है, जे की वैल्यू देखोगे तो 10, ओ की वैल्यू देखोगे तो 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 25, ठीक है। वाई का प्लेसमेंट हो तो 25। तो देखो अगर कोई भी आपसे रैंडमली पूछे आर का क्या होगा, तो आर का क्या होगा, तो आपको पता है अल्फ़ाबेट तो याद होगा ना, ए से लेकर के जेड तक, तो आपको पता है आर एस टी होता है, राइट। और टी का अगर आपको पता है 20, तो 20, 19, 18, मतलब आर का 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको रैंडमली आप ले लो क्यू का क्या होगा, तो क्यू किसके नज़दीक में है, तो देखो ओ पी क्यू होता है, अगर ओ का 15 हुआ, ठीक है, देखो ओ पी क्यू होता है, अगर ओ का 15 हुआ तो क्यू का कितना हो जाएगा 17। ये इतना इजी है। अभी आप इस कंपेयर करो, अगर मैं ऐसे क्यू का 17 ऐसे याद करने से अच्छा क्यों ना हम ऐसे एक रैंडमली, क्यों ना हम एक ऐसे ट्रिक से याद करें, तो वही ट्रिक्स है इजोटी, ठीक है। सिंपल है, 5, 10, 15, 20 तो 25 के गैप पे ही मैंने लिया है। आपको पूछेगा एच का क्या होगा, तो देखो एच आई जे होता है, जे का आपको पता है 10, तो उसमें से 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। अभी आते ये जो टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है जिससे 10 से 12 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको 100% 5 मार्क्स के मिलेगा ही देखने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलो देखते हैं। इसमें एक सीरीज़ दिया हुआ है, वो सीरीज़ में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो @ हुआ या फिर कॉपीराइट का साइन है, एंड, हैशटैग, परसेंटेज, स्टार, ये सब को क्या बोला जाता है पता है, ये सब हुआ सिंबल। फिर यहाँ पे ई के ये सब एक अल्फ़ाबेट्स हो गया, और ये 4, 7, 1, 6 ये सब क्या है, ये सब एक नंबर है, राइट। तो सिंपल आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, वॉवेल क्या होता है, वॉवेल AEIOU। मैं ये सोच के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो वॉवेल होते हैं 5, AEIOU। 26 लेटर में ये सिर्फ 5 वॉवेल है, बाकी जितने भी लेटर है वो सब कॉन्सोनेंट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो अभी चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ फर्स्ट वॉवेल इन द सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मतलब लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट, ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। तो आपको क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वॉवेल, तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट वॉवेल कौन सा है, ई, ठीक है। लेफ्ट साइड एंड 5 इन द एबव अरेंजमेंट, मतलब ई और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ई के और 5 के एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5% बैठे हुए हैं। तो 2 एक तरफ कर दो और 2 एक तरफ कर दो, तो ये मिडिल हो गया, एग्जैक्टली मिडिल यानी एफ, तो ये एफ इसका आंसर हो गया। इतने ईजी रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन अबव अरेंजमेंट। देखो ऐसे कितने सिंबल है, ठीक है, अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट। अभी देखो ये प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है पता है, प्रीसीडेड का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, ठीक है। तो ऐसे कितने सिंबल है जिससे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट अभी मैंने बोला वो जो लेटर होते हैं 26, उसमें AEIOU को आप छोड़ दोगे तो सारे जो बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो आपसे पूछा है इसमें
ये सीरीज़ में ऐसे कितने सिंबल है जिससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवेल। देखो अभी फॉलोड का मतलब क्या होता है, फॉलोड का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऐसे कितने सिंबल है जिससे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो बट ठीक बाद में एक वोवेल नहीं हो। वोवेल नहीं हो मीन्स क्या, ए ई आई ओ यू नहीं हो, ये छोड़ के कुछ भी रहे। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले सिंबल देखो कहाँ कहाँ पे है, तो सिंबल एक यहाँ पे, इससे ठीक पहले क्या कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अभी नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट ये कॉपीराइट एक सिंबल है, इससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, वन एक नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हो ये एंड पे, उससे ठीक पहले देखो जे आता है लेटर, जे कॉन्सोनेंट है तो यस, और उसके ठीक बाद में वी जो कि कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, सिंबल से ठीक पहले कॉन्सोनेंट चाहिए जो कि यहाँ पे है, और ठीक बाद में एक वोवेल नहीं चाहिए तो वो भी नहीं। तो मतलब ये एक पेयर बना रहा है। अभी और देखो, ये हैशटैग भी क्या है, एक सिंबल है, उससे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद में एक वोवेल नहीं है, मतलब ये दो। और अगर आप देखते हो सिंबल इससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट चाहिए नहीं है, तो आपके कितने पेयर हो गए, दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक, मतलब आपको ये 5 में से 4 ऑप्शन एक समान है, ठीक है, ये 5 में से 4 ऑप्शन एक समान है, आपको ऑड ऑप्शन ढूंढना है। तो चलो ये सारे इसी सीरीज से लेकर के दिए हुए हैं आपके ऑप्शंस। तो FV7, तो देखो F यहाँ पे एक गैप छोड़ा B, फिर ठीक रिवर्स आया 7। ऐसे ही 2 3 P, तो देखो सीरीज़ में 2 यहाँ पे एक गैप छोड़ा 3, ये P, तो देखो दोनों सेम ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। थर्ड देखो 9IH, देखो 9 एक गैप छोड़ा I, फिर रिवर्स आया V2 हैशटैग, देखो V2। अभी देखो ये सब में एक का गैप छोड़ रहा है, यहाँ पे भी एक का गैप छोड़ रहा है, यहाँ पे भी एक का गैप छोड़ रहा है, बट यहाँ पे 2 का गैप छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये ऑड वन हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ID कॉपीराइट, ये भी सेम चीज़ फॉलो कर रहा होगा, I फिर D कॉपीराइट, देखो सब में एक एक का गैप, सब में एक एक का गैप, बट यहाँ पे 2 का गैप हो गया सेकेंड लेटर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। अभी 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर। अभी आपको बोला था प्रीसीडेड मतलब पहले, मतलब उससे ठीक पहले एक नंबर होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, बट उसके ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या, वोवेल रहेगा चलेगा, नंबर रहेगा चलेगा, सिंबल रहेगा चलेगा, बट कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये सिंबल रहा, सिंबल से पहले हमें नंबर चाहिए जो कि है नहीं ये, तो ये वैलिड नहीं होगा। पहले मैं 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी सेकंड सिंबल देखो कहाँ पे है, ये कॉपीराइट, कॉपीराइट से ठीक पहले एक नंबर है, देखो नंबर है चलेगा, बट ठीक बाद में क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट नहीं रहना चाहिए, बट यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ये भी नहीं होगा। ये एक ये सिंबल है, इससे ठीक पहले एक नंबर रहना चाहिए जो कि नंबर नहीं है। ये सिंबल के ठीक पहले एक नंबर रहना चाहिए, नहीं है। सिंबल के ठीक पहले एक नंबर रहना चाहिए, यस है। और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट नहीं रहना चाहिए, हाँ देखो ये एक पेयर बना रहा है, और देखोगे तो और कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी ओनली वन। ओके, तो ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं और एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं ये सीरीज़, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, ये नेक्स्ट टाइप ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या रहेगा, ये इसे बुलाया जाता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। यहाँ पे देखो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही रहेगा, ये जो सीरीज़ था वो मिक्स सीरीज़ था, ये सीरीज़ मिक्स है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है, ठीक है। बट ये जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़, क्योंकि सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेट की ही बात हो रही है, तो हमेशा याद रखो जब भी अल्फ़ाबेट की बात याद रखिए, अल्फ़ाबेट आ रहा हो तो वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहला एक वर्ड, वर्ड मतलब क्या, एक से ज़्यादा लेटर अगर एक साथ आ रहा है तो उसे वर्ड बोलेंगे। जैसे ये YOM क्या है, एक वर्ड है, YOM को अगर साथ में पढ़ेंगे तो ये वर्ड कहेगा। और अकेला सिर्फ यहाँ पे मुझे Y के बारे में ही बताया जा रहेगा, तो ये Y क्या हो जाएगा पता है,
ये हो जाएगा लेटर। ठीक है, तो वर्ड में और लेटर में क्या डिफरेंस है पता चला। अगर वर्ड्स की बात कर रहा है मतलब ये तीनों को एक साथ बात कर रहा है, अगर लेटर की बात कर रहा है तो इंडिविजुअली बात कर रहा है। तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना रहता है। पहला है इफ़ वर्ड देखो ये वर्ड्स आया ना, वर्ड्स मतलब ये सब एक साथ। इफ़ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन विच वर्ड इज़ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन। मतलब सारे वर्ड को हम ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लिखेंगे तो कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो लेफ़्ट इन से थर्ड है। तो देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है, जो फर्स्ट लेक्चर सबसे पहले आता है वही। तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है, सबसे फर्स्ट लेटर में तो आई सबसे पहले आता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आई आएगा, ये देखो 9th नंबर पे, राइट। और फिर देखो आई के बाद के आएगा, फिर एम आएगा। तो देखो चलो हम लिखते हैं, तो आई एम एक्स पहले आएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, फिर उसके बाद आई जे के क्यू जेड ये आएगा, फिर आई जे के एल एम यानी एम जे के, फिर यू जी जे, और फिर सबसे लास्ट में आएगा वाई ओ एम। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर डिक्शनरी देखोगे तो सबसे पहले ये वाला लेटर, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो आपको वही बोल रहा है कि सारे वर्ड्स को आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग लेफ़्ट से राइट में अगर आप लिखोगे तो विच वर्ड इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन। लेफ्ट हैंड से देखो पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, थर्ड वर्ड ये, तो यही आपका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ ईच लेटर, देखो यहाँ पे अभी लेटर के बारे में बात किया गया है। लेटर मतलब क्या, लेटर मतलब इंडिविजुअली, अभी पूरे वर्ड की नहीं बात कर रहे हैं। तो बोल रहे इफ़ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड, मतलब हर वर्ड का ईच लेटर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, देन विच इज़ द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन। ठीक है, अभी देखो सारे वर्ड्स के अंदर लेटर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में लिखना है। मतलब क्या, ये वर्ड अगर आप लिखोगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो सबसे पहले क्या आएगा, एम आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा। इसको अगर करोगे तो ये करेक्ट है, एम आएगा, जे के, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले जे आएगा, के आएगा, फिर एम आएगा। इसमें अगर आप देखते हो तो जी आएगा, जे आएगा, यू, यहाँ पे ये करेक्ट फॉर्म में है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट फॉर्म में है। तो आपको क्या बोला, सारे वर्ड्स के अंदर सारे लेटर को आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कर दिया। देन विच इज़ द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन। अभी लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी फोर्थ वर्ड कौन सा है, आई एम एक्स। इसका सेकेंड लेटर पूछ रहा है। तो देखो हमेशा फर्स्ट लेटर ये होता है, सेकेंड लेटर ये होता है और थर्ड लेटर ये होता है। तो आपसे सेकेंड लेटर पूछा है यानी कि सी आंसर। ओके, क्लियर है। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ईच ऑफ द वोवेल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इज नेक्स्ट लेटर। मतलब सारे वोवेल को, मतलब वाई ओ एम, एम जे के, यू जी जे, आई एम एक्स, के क्यू जे, ये सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो बोल रहे ईच वोवेल को हर वर्ड के अंदर उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट को कुछ नहीं करा जा रहा है, ये वोवेल है, इसको नेक्स्ट लेटर मतलब क्यू, तो वाई पी एम कोई मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं नहीं, यहाँ पे तो वोवेल है ही नहीं। यहाँ पे वी आ जाएगा तो वी जी जे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा नहीं। आई है वोवेल, आई के बाद जे, जे एम एक्स कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा नहीं, इसमें कोई वोवेल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस।
ओके, तो अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट का सीरीज़ है तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चंस, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट आता है नंबर सीरीज़। ये देखो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही है। अगर यहाँ पे नंबर है तो जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बोला था, एक वर्ड्स होता है और एक लेटर होता है, वैसे ही नंबर में देखो ये 387 क्या है, एक नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ 3 की बात करूँ तो ये 3 अकेला एक डिजिट हो जाएगा। ओके, चलो इतना ही याद रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। देखो, इन ईच नंबर व्हेन वी ऐड 1 टू ईच ऑड डिजिट, देखो 3 ईच नंबर, यानी एक नंबर ले लेते हैं 387, तो बोल रहे हैं 1 ऐड करना है किसमें, ऑड डिजिट में। देखो ऑड और इवन तो आपको पता होगा, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए जो नंबर, वो इवन हो गया, और ऑड मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, वो ऑड नंबर हो गया। तो अभी सिंपल देखो, इवन नंबर में एक क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 8 इवन नंबर है, तो 8 के बदले एक ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट नंबर। सॉरी क्वेश्चन में उल्टा रीड कर लिया। और डिजिट में एक ऐड करना है और 2 सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, मतलब घटाना, तो 2 माइनस करना है इवन डिजिट में, ठीक है। तो देखो एक ऐड करना है और डिजिट में, तो 3 और डिजिट है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, और ये 8 जो है वो इवन डिजिट है। तो इवन डिजिट में से 2 सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना है, तो ये देखो 6 हो गया। ऐसे ही हर नंबर में करना है, ठीक है। देन विच विल बी द लोएस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो देखो इसको हमने किया 4 6 8 आया, इसको करोगे तो ये क्या है, ये 8 है, इवन है, यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, क्योंकि ये ऑड था 7, तो 1 प्लस हमने ऐड कर दिया। अभी देखो ये 1 ऑड है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अगर आप तो 2 क्या है, 2 इवन डिजिट है, ठीक है, उसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 8 5, यही मुझे लगता है सबसे छोटा होगा, ठीक है, 285, तो ये आंसर हो जाएगा। सॉरी 285 ये आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो विच विल बी द लोएस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो ये तो सिर्फ 85 ही रहा ना। अगर आप इसमें करोगे तो यहाँ पे 821 हो जाएगा, अगर आप इसमें करने के लिए जाओगे तो फिर ये नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ ऑल डिजिट मतलब क्या, इंडिविजुअली, इफ़ ऑल द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। देखो नंबर क्या क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 387, 876, 176, 285, 721 और 937। अगर सारे डिजिट में सारे नंबर को असेंडिंग मतलब क्या होता है पता है, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, देन विच नंबर विल बी अमॉन्ग देम थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड हाईएस्ट नंबर, तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 378 होगा, यहाँ पे 678 होगा, यहाँ पे 167 होगा, यहाँ पे 258, यहाँ पे 127, यहाँ पे 379। तो अभी तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा 678 यानी 678। उससे छोटा सा नंबर कौन सा होगा 379, और उससे छोटा नंबर कौन सा होगा 378। तो यही तो आपका आंसर है, ये वाला, इसको चेंज करके हमने बनाया था, तो वही आंसर है। देखो आपको मैंने पहले ही बोला एग्ज़ाम बहुत ही इजी रहेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये लाइव क्लासेस अभी नहीं है, ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ सेशन। जब हम लोग लाइव क्लासेस में रहेंगे तो आपकी जो भी डाउट रहेंगी, ठीक है, वो सारे डाउट हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। मैं अपने एंड से अभी एक एक पॉइंट को समझाते चल रहा हूँ आप लोगों को।
ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ़ फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। चलो एक बार फिर से हम नंबर लिख लेते हैं, 387, 876, 176, 285, 721, 937। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट। तो देखो हमेशा याद रखो, ये 3 फर्स्ट डिजिट है, 8 सेकेंड डिजिट और 7 थर्ड डिजिट है, ठीक है। तो इफ़ फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या, अदला बदली कर देना। तो देखो ये दोनों डिजिट को, हर नंबर को में जो है ना, ये दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 3 7, यहाँ पे 786, यहाँ पे 716, यहाँ पे 825, यहाँ पे 271 और यहाँ पे 397, ठीक है। इंटरचेंज कर दिया। विच अमॉन्ग दिस विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा। तो देखो आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर 837 ही सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। तो आप किसको चेंज करके किया था, 387, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है। तो आज जो है हमारे 15 मार्क्स का, ठीक है, रीजनिंग में 15 मार्क्स आपने कवर किया। इस 15 मार्क्स में से 10 से 12 मार्क्स एट लीस्ट आएगा, ओके। मिनिमम 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस ये टॉपिक से आपके आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, मिक्स नंबर सीरीज़, फिर हमने देखा अल्फ़ाबेट सीरीज़, फिर हमने देखा नंबर सीरीज़। तो ये एक रीजनिंग का एक चैप्टर आज ख़त्म हुआ। आप लोग एक बार फिर से इसको देखो, और कोई भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग लाइव रहेंगे तो आप उससे मुझे क्वेश्चन पूछना। प्रैक्टिस करने के लिए ये सेम चीज़ें तीनों, जो नंबर सीरीज़ हो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो, मिक्स सीरीज़ हो, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स की ओर, यानी कि क्वांट में भी 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है आपके एग्जामिनेशन में। उसमें देखो मैंने पहले आपको बताया, मैं आपको बताया हूँ, वेट अ मिनट। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स के आते हैं एग्जामिनेशन में, और ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। चलो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, मीन्स 7-8 क्लासेस में ये पढ़े होंगे, x² - 5x + 6 = 0। तो अगर आपको x का फैक्टर निकालना हो तो आप बचपन में कैसे निकालते थे। तो देखो x² - 2x - 3x + 6 = 0, ठीक है। फिर आपने x को कॉमन लिया तो x - 2, फिर -3 को कॉमन लिया तो x - 2 = 0। तो एक वैल्यू x - 2 और फिर दूसरी वैल्यू x - 3 = 0। तो यहाँ पे x - 2 = 0 और x की फाइनल वैल्यू +2 आएगी, और x - 3 = 0, तो x की वैल्यू +3 आएगी। तो देखो ये कितना समय लगता है, ये एटलीस्ट 2 मिनट लग जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट आपके एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये प्रोसेस सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चंस आप विदिन 3 to 4 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगा। देखो सिंपल, x² - 5x + 6 = 0। तो हम 6 को एक ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे दो फैक्टर में आप तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 आए, ठीक है, और उससे प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो देखो 2 और 3, यहाँ पे हमें -5 की ज़रूरत है, तो -2 और -3 को अगर आप ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा, और -2 को -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये एक फ्रैक्शन है, और हमेशा याद रखो, ये देखो हमने ये माइनस अगर इक्वल टू के उधर गया तो प्लस हो गया, ये माइनस इक्वल टू के उधर गया तो प्लस हो गया। तो वैसे ही जब इक्वल टू के उधर जाएगा, ठीक है, उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो सिंपल जो भी फैक्टर आए, जो भी साइन आए, उसको साइन अपोजिट कर दो। तो ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इस क्वेश्चन का 2 फैक्टर आ गया, +3 और +2। चलो एग्जामिनेशन में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस आएगा। ये 5 क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं एग्जामिनेशन में। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस है, जो बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, राइट। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चंस देखो 2 to 9 ये क्वेश्चंस देखो, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो हमने क्या बोला y ये 20 का आप ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिससे मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 9 आए। तो देखो एक 5 है और एक 4 है, तो 5 इंटू 4 20, 5 प्लस 4 9। और ये कब आएगा जब प्लस और माइनस रहेगा, सॉरी प्लस और प्लस, मतलब प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू प्लस 9 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। हमने क्या बोला जो भी साइन आएगा आप साइन को अपोजिट कर दो। तो जब आप साइन अपोजिट करोगे तो देखो अगर आप साइन अपोजिट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। अभी देखो y की वैल्यू आने का, y की वैल्यू क्या वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी देखो 3 को ऐसे दो फैक्टर में ऐड करो जिससे मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और प्लस करने पे 4 आए, तो सिंपल 3 और 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4। तो ये प्लस प्लस रहेगा ना, ये प्लस प्लस रहेगा तो 4 होगा ना, तो हमें साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो साइन चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा -3 -1। तो अभी देखो सिंपल, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, माइनस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है और प्लस में जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा होता है। तो देखो -3 ये 5 से भी ग्रेटर है और y से भी ग्रेटर है, मतलब y ग्रेटर है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे y ग्रेटर है। और अगर -1 में भी -5 से ग्रेटर है और -4 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा y इज़ ग्रेटर देन x। तो देखो ये वाला ऑप्शन यानी 2 to 9 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही अगर 226 नंबर क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया है तो चलो एक बार फिर से देख लो, फिर से देखते हैं। देखो x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 को आप ऐसे दो फैक्टर में ऐड करो, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो सिंपल 4 लिया हमने और 1 लिया, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5। तो ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा +4 + 1। अभी देखो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो 2 को एक ऐसे फैक्टर में ऐड करो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे +3 आए। तो देखो 2 और 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। तो ये प्लस प्लस है ना, तो फाइनल साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4 + 1। तो अभी अगर x और y में कंपैरिजन करते हो तो देखो ये 4 +4 ये दोनों से ग्रेटर है और ये +1 भी ये दोनों से ग्रेटर है, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y। तो x इज़ ग्रेटर देन y, समझ में आया। तो देखो ये जो क्वांट है, क्वांट में 50 मार्क्स के उसके 5 मार्क्स का सिलेबस आज हम लोगों ने कवर किया है। तो टोटल अगर देखा जाए, ठीक है, टोटल देखा जाए तो रीजनिंग में हमने ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का कवर किया है सिर्फ एक लेक्चर से, और क्वांट का हमने 5 मार्क्स का यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया। आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लेक्चर से हम लोगों ने अप्रॉक्स 10% हमने कवर किया है सिर्फ एक लेक्चर से, और ये काफ़ी इजी टॉपिक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से वीडियोज़ को देखो, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने बहुत अच्छी तरह से इजी वे में समझाया आप लोगों को, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो हम लोग नेक्स्ट जब लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे उस समय आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।